बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्डियोलॉजी के सेशंस को, और जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हार्ट से, ह्यूमन हार्ट से। तो ह्यूमन हार्ट में हमने जो है इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है, इसके फंक्शंस को पढ़ना है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ह्यूमन हार्ट जो है, हार्ट जो है बेसिकली क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है, जो कि पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उस ब्लड को फ्लो करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो हार्ट ही प्रोवाइड करता है। तो हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मेड अप ऑफ specialized muscles, we call them cardiac muscles. So हार्ट से रिलेटेड, हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए आप बहुत सी जगहों पे कार्डियक वर्ड सुनोगे, कॉरोनरी वर्ड सुनोगे। तो एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से आए? कार्डियक वर्ड जो है, ग्रीक में हार्ट को कार्डिया कहा जाता है, तो वहाँ से कार्डियक ड्राइव हुआ है, और लैटिन में हार्ट को कॉरोनम कहा जाता है, तो वहाँ से कॉरोनरी ड्राइव हुआ है। और इसी तरह से हार्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, हार्ट की स्टडी। लेकिन जब हम हार्ट से रिलेटेड डिसफंक्शन, हार्ट और ब्लड वेजल से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड जब हम डिसफंक्शनिंग को पढ़ेंगे तो उसको हम एंजियोलॉजी कहेंगे। अच्छा जी, लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट है हमारे थोरैसिक कैविटी में। हमारी बॉडी कैविटी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक अपर पार्ट जहाँ पे हमारी पसलियाँ प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, उसको हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और उससे नीचे वाला हिस्सा जैसे यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट नहीं है, उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और ये दोनों कैविटी एक दूसरे से सेपरेट है डायफ्राम के ज़रिए से। तो हार्ट प्रेजेंट होता है थोरैसिक कैविटी के अंदर, और कौन सी साइड होती है? वेंट्रल साइड। सामने वाला जो हिस्सा होता है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और पीछे वाले को डॉर्सल साइड कहते हैं। तो वेंट्रल साइड यानी सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल पोजीशन क्या होती है? वर्टिब्रल पोजीशन थोरैसिक बोन 2 से थोरैसिक बोन 5 तक ही अटैच होता है। हमारी जो वर्टिब्रा है वो हमारे पास कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? वो हमारे पास जो है 3 हिस्से हैं उसके, और लास्ट के टर्मिनल बोन है सैक्रम और कॉसेक्स। तो 3 हिस्से। ऊपर की जो हड्डी है, ये जो गर्दन में आ रही है, ये हमारे पास सर्वाइकल रीजन कहलाती है। फिर आ जाता है थोरैसिक, जिसके अंदर 12 हड्डियाँ होती है, T1 से T12 तक। तो उस T1 से T12 के दरमियान T2 और T5 तक जो है हमारा हार्ट होता है। और इसी तरह से अगर कुछ लोग कोस्टल बोन यानी रिब्स के बोन्स को हम कोस्टल बोन कहते हैं। तो अगर रिब्स क्या, थोरैसिक बोन्स जो है हमारे पास 12 हैं, तो इसी तरह से रिब्स भी हमारे पास 12, रिब्स की जो हड्डियाँ हैं वो भी हमारे पास 12 पेयर्स हैं, 12 लेफ्ट साइड पे, 12 राइट साइड पे। तो T2 के साथ रिब्स के जो कोस्टल बोन होंगे वो कोस्टल बोन 2 अटैच होगी, और T5 के साथ कोस्टल बोन 5 अटैच होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट जो है कोस्टल बोन 2 से कोस्टल बोन 5 तक मौजूद है। तो ये बात भी ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज ना हो जाना अगर आप किसी बुक में ये पढ़ लो कि कोस्टल बोन 2 से कोस्टल बोन 5 तक प्रेजेंट है, और आप ये ना कहो कि सर ने तो T2 से T5 तक बताया था। खैर, इतनी कॉमन सेंस तो होती है स्टूडेंट्स के अंदर। अच्छा जी, हार्ट जो है होता कहाँ पर है? मीडियास्टेनम में प्रेजेंट होता है। मीडियास्टेनम क्या है? दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मीडियास्टेनम कहते हैं। ये वाली सही है। इसको हम मीडियास्टेनम कहते हैं। हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट होता है, लेफ्ट साइड की तरफ घुमा हुआ होता है, टिल्ट होता है। क्यों? वजह क्या होती है? क्योंकि देखो, हार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट। लेफ्ट हार्ट हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करेगा, और राइट हार्ट हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करेगा। पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड है, और वो राइट साइड पे आता है, और फिर वो चला जाता है लंग्स में ताकि रेस्पिरेशन हो, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाए, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट हार्ट में आता है, और लेफ्ट हार्ट से पूरी बॉडी में आता है। तो लेफ्ट हार्ट को, खासतौर पे लेफ्ट वेंट्रिकल को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, तो उसको थिक होना चाहिए, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब हमारी बॉडी बन रही होती है, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है वेंट्रिकल थिक बनता है, लेफ्ट साइड जो है थिक बनती है और स्ट्रांग बनती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो जाता है। अच्छा जी, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये फिनोमेना बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी उनका लेफ़्ट की जगह राइट साइड स्ट्रांग होता है, और राइट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ऐसे लोगों को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। अच्छा, खैर वो चीज़ें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। हार्ट प्रेजेंट है दो लंग्स के बीच में, मीडियास्टेनम में, तो लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्टेड है। तो जो लेफ़्ट लंग है
उस पर एक गढ़ा सा बन जाता है, डिप्रेशन बन जाती है, उस गढ़े को हम कार्डियक नॉच कहते हैं। कार्डियक नॉच कह रहे होते हैं जहाँ पे ये जो लंग्स में जो गढ़ा बना हुआ है, जहाँ पे ये हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको कार्डियक नॉच कहते हैं। और ये बीच का रीजन मीडियस्टिनम यहाँ पे। अच्छा जी, अब हार्ट के ऊपर आते हैं। इससे पहले हार्ट को पढ़े। अब आप सोच रहे होगे कि ये मैंने क्या बनाया है, तो अभी आपको पता लग जाएगा। हार्ट के अराउंड एक कवरिंग होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उस कवरिंग को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो कवरिंग है उसको हम पेरिकार्डियम कह रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ याद रखना, हार्ट जो है कॉनिकल इन शेप होता है, और ये जो कोन की जो टिप है हार्ट की, ये कहलाती है एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स कहलाती है। और ये जो ब्रॉड पार्ट है ये कहलाता है बेस ऑफ हार्ट। सही। अच्छा जी, बहरहाल अब हम मूव करते हैं पेरिकार्डियम की तरफ। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स कौन कौन सी होती है? 2 पार्ट होते हैं पेरिकार्डियम के। एक होता है आउटर लेयर जिसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। और एक होती है इनर लेयर जिसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम। सही है। अच्छा जी, ये मैंने पेरिकार्डियम की डायग्राम को थोड़ा सा एलिब्रेट करके दिखाया है, थोड़ा सा बड़ा। ये जो रेड कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है, लेट्स सपोज कि ये जो पार्ट जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये हमारे पास जो है ये हार्ट है। सही है, ये हार्ट है, और ये जो पार्ट दिखा है ये इसकी पेरिकार्डियम। अच्छा जी, खैर मैंने बहुत थिक दिखाया है सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो आउटर लेयर नज़र आ रही है ये वाली, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। दिस वन इज फाइब्रस पेरिकार्डिया। अच्छा, फाइब्रस पेरिकार्डियम नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर जो है प्रोटीन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स। इसके अंदर ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसमें प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट हो। तो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ साथ इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट होता है। इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। इलास्टिन फाइबर इसको थोड़ा सा स्ट्रेचेबल बना देता है, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देता है, जबकि कोलेजन फाइबर इसको स्ट्रेंथ देता है। तो ये क्या करता है, हार्ट के ऊपर लिमिट लगा देता है कि भाई हार्ट ओवर स्ट्रेच नहीं हो सकता। हार्ट कभी स्ट्रेच होता नहीं है वैसे, बट नॉर्मली हमारा हार्ट स्ट्रेच नहीं होता। लेकिन अगर कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें और बहुत हेवी वर्क करें तो हार्ट भी बीट बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ी से बीट, क्योंकि ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो उस वक्त जो है हार्ट ओवर स्ट्रेच होने लगता है। तो ये क्या करता है, नहीं, ये कहता है नहीं, इससे ज़्यादा आप ओवर स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो हार्ट को रोक देता है ओवर स्ट्रेचिंग से। तो ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से। फिर उसके बाद जब अंदर वाली लेयर पे आते हैं तो वो सीरस पेरिकार्डियम कहलाती है। सीरस का वर्ड जहाँ पे भी सुनोगे ना, तो सीरस का वर्ड समझ जाना कि ये फ्लूइड, इससे रिलेटेड कोई फ्लूइड भी है। तो सीरस पेरिकार्डियम जो है हमारे पास उसकी 2 लेयर होती है। एक ये वाली अंदर वाली जो हार्ट के साथ अटैच है, ये कहलाती है ये कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डिया। और एक ये वाली लेयर है जो कि फाइब्रस लेयर से अटैच है, बाहर वाली ये जो फाइब्रस पेरिकार्डिया इससे अटैच है, तो ये कहलाती है पेराइटल पेरिकार्डिया, पेराइटल पेरिकार्डिया। तो ये 2 लेयर है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ चुका है, ये इस गैप को हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस स्पेस पे हवा नहीं भरी होती, इस स्पेस पे मौजूद होता है फ्लूइड जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ना, ये क्या कर रहा होता है, क्योंकि जब हार्ट रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और समटाइम स्ट्रेच अगर होने लगेगा, तो ये क्या करता है कि कहीं उसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट अप ना हो जाए, सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ये उससे हार्ट को बचा रहा होता है। तो इसके अंदर ये जो सीरस हमारे पास विसरल पेरिकार्डिया है और पेराइटल पेरिकार्डिया है,
ये दोनों मिला के पेरिकार्डियल स्पेस और फ्लूइड सन सबसे मिल के हमारे पास सीरस पेरिकार्डिया बनता है। ये सब थोड़े से फ्लैक्सिबल टिश्यूज़ होते हैं, फ्लैक्सिबल लेयर होती है और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और हार्ट को लुब्रिकेट करते हैं और हार्ट के साथ फ्लैक्सिबल होते हैं ताकि हार्ट आसानी से मूव कर सके। तो ये हमारे पास पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के बाद जब हम हार्ट में जाते हैं तो हार्ट की जो वॉल होती है, हार्ट की वॉल, उसके भी मज़ीद 3 लेयर्स होते हैं। अब मैंने ये दूसरी डायग्राम हार्ट के वॉल की दिखाई है। अब यहाँ पे पेरिकार्डियम को एलेबोरेट नहीं किया, यहाँ पे पेरिकार्डियम को बिल्कुल छोटा सा बना के दिखाया है। ये ब्लैक वाला ये है पेरिकार्डियम, क्योंकि यहाँ पे मुझे पढ़ाना है लेयर ऑफ हार्ट। सही। तो लेयर ऑफ हार्ट कौन कौन सी है? देखो, सबसे एक्सटर्नल लेयर जो होती है, जो पेरिकार्डियम से अटैच होती है, ये कहलाती है एपिकार्डियम। ये क्या कहलाती है? ये हमारे पास एपिकार्डियम कहलाती है। और एपिकार्डियम जो है सीरस लेयर होती है, यानी ये ऑब्वियसली सीरस पेरिकार्डियम से अटैच है, सीरस लेयर है और फ्लेक्सिबल लेयर है ताकि हार्ट के साथ मूव कर सके बासानी। और उसके बाद ये अंदर वाली रेड कलर की, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ना बेटा, मायोकार्डियम ये मस्कुलर लेयर है। और मायोकार्डियम बनी होती है, नाम से ही पता लग रहा है मायो, और ये बनी होती है कार्डियक मसल्स से, कार्डियक मसल्स। और इन मसल्स की वजह से ही हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है। दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ हार्ट। और कार्डियक मसल्स जो है ये जिस सेल से बने होते हैं वो कहलाता है कार्डियो मायोसाइट्स। कार्डियो यानी हार्ट, मायो यानी मसल्स, साइट्स यानी सेल्स, कार्डियो मायोसाइट्स। अच्छा जी, अब इसी के साथ जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये हमारे पास कहलाती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो है ना स्क्वैमस एपिथीलिया से बनी होती है। स्क्वैमस एपिथीलिया जो है वो बिल्कुल स्मूथ लेयर्स होती हैं, ताकि क्योंकि ये ब्लड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है, तो उससे कम से, क्योंकि स्मूथ सरफेसेस पे कम फ्रिक्शन होती है तो इसलिए ये स्मूथ लेयर होती है और ये ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो ये स्क्वैमस एपिथीलिया से बनी होती है। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है हम हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।